तहरीक इंसाफ की जानिब से रैली निकालने पर पुलिस का कारकुनों पर लाठीचार्ज और शेलिंग। कनाल रोड पर वक्फे वक्फे से पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है। शेलिंग के बायस कई कारकुनों की हालत गैर हो गई है। इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मोइन अजहर ने भी हमें ज्वाइन किया, सरफराज अहमद भी हमें अपडेट करेंगे। मोइन, आप बताइए कि इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं आप? जी, जब मैं इस वक्त जमान पार्क की तरफ आया था तो जेल रोड से उन्होंने ट्रैफिक बंद की हुई थी पुलिस से, तो मैं पैदल आया था। अभी कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले, धर्मपुरा पुल की साइड से पुलिस ने आंसू गैस की शेयरिंग जो है स्टार्ट की, जिसकी वजह से काफी कारकुन जो थे वो आंसू गैस की वजह से बेहोश हो गए। ताहम उनको वो पानी शानी पिला के अब उठाया गया है। वो पुलिस वक्फे वक्फे से धर्मपुरे की साइड से जो है वो शेयरिंग जो है कर रही है, जिसकी वजह से जमान पार्क में भी अब उसके असरात आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पे भी के ऊपर जलन के आसार और आंखों में से पानी निकलना शुरू हो गया लोगों का आहिस्ता आहिस्ता। ताहम वक्फे वक्फे से जो शेयरिंग का सिलसिला जारी है, कुछ कारकुन जो मुश्तिल होकर उधर गए थे, बाद में लीडरशिप ने उनको वापस बुला दिया और ये कहा कि हमने यहाँ पे किसी किस्म का पुलिस के ऊपर तशद्दुद नहीं करना, उनको वापस बुला दिया गया है। ताहम अभी जो है जमान पार्क का जो गेट नंबर है रामपुरा की साइड से जो जमान पार्क की तरफ गेट आता है उसको बंद कर दिया गया, बड़ा कंटेनर लगा के, और ताकि उस साइड से अब कोई भी जो है सियासी लीडर या कोई भी आ जा नहीं सकता। जी मोइन, आप हमारे साथ ही रहेगा। सरफराज अहमद से भी अपडेट लेते हैं। सरफराज, आप बताइए, आप किस मुकाम पर मौजूद हैं और अपने इतराफ में क्या मनासिर देख रहे हैं? देखिए, केनाल रोड और जमान पार्क का के अतराफ का जो इलाका है वो इस वक्त मैदान जंग का मंजर जो है वो पेश कर रहा है और कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो जमान पार्क और केनाल रोड के ऊपर मौजूद है। और दूसरी तरफ पुलिस की भी भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है और पुलिस की जानिब से मुसलसल जो है वो शेलिंग का सिलसिला जारी है और कारकुनों की तरफ से भी पुलिस के ऊपर जो है वो पथराव किया जा रहा है। और पुलिस की शेलिंग से कई कारकुन जो है वो जख्मी भी हुए हैं और पथराव से 5 पुलिस एहलकार जो हैं वो भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और अब से कुछ देर कबल जमान पार्क से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की एक बड़ी तादाद बाहर आई थी, जिससे यहाँ पर माल रोड के ऊपर आए और माल रोड के ऊपर जहाँ पर पुलिस मौजूद थी उनको पीछे धकेलने के ऊपर जो है वो मजबूर कर दिया। ताहम उसके बाद मजीद नफरी जो है वो सरफराज, ये मंगवाई बताइए गई कि है जब और तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान कर दिया है कि रैली मुलतवी कर दी गई है, तो फिर ये मज़ाहमत क्यों दिखाई जा रही है कारकुनान की जानिब से? देखें, हमारी इस हवाले से कारकुनों से भी बात हुई है कि रैली जो है वो मनसूख कर दी गई है, तो अब क्या आगे का आपका लाए अमल है। तो उनका ये कहना है कि अगर रैली मनसूख कर दी गई है तो उसके बावजूद भी हमें जमान पार्क तक जाने की रसाई तो दी जाए। कारकुनों को जो है वो किसी सूरत में भी जमान पार्क तक जो है वो जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और कारकुन इस बात पर बज़िद हैं कि वो आज जो है वो जमान पार्क तक जो है वो जाएंगे और वहां पर अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन पुलिस का दूसरी तरफ ऐसा कहना है कि दफा 144 नाफिज है और जो कारकुन है वो किसी भी सूरत जो है वो रैली की शक्ल में जमान पार्क जो है वो नहीं पहुंच सकते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के दौरान जब कारकुन आगे आते हैं तो पुलिस की जानिब से उनके ऊपर शेलिंग की जाती है और शेलिंग के नतीजे में पथराव भी किया जाता है। ताहम पुलिस की जानिब से इस तमाम तर सूरत हाल पर सैकड़ों की तादाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनको हिरासत में जो है वो लिया गया है और उनको नामालूम तो मुकाम के ऊपर हम भी ये कह मुंतकिल कर सकते हैं दिया गया सरफराज है। कि इस वक्त जमान पार्क के इर्द गिर्द जो है वो मुकम्मल तौर पे पुलिस का कंट्रोल है? देखिए, जमान पार्क के की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उन पर कंटेनर्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं और पुलिस जो है वो इन कंटेनर्स के पास मौजूद है, जबकि जमान पार्क के बाहर का जो अतराफ है, जहाँ पे जो 2 गेट हैं, जहाँ से मेन एंट्रेंस है इमरान खान की रिहाइश गाह की, वहां पर जो है वो पुलिस मौजूद नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो मौजूद है और जो पुलिस है वो कुछ फासले के ऊपर माल रोड के ऊपर जो है वो मौजूद है। और जैसे जैसे जो है वो वक्त गुजरता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कारकुनों की तादाद के अंदर भी हमें काफी ज्यादा जो है वो इजाफा देखने में नजर आ रहा है और कारकुनों का जो इश्तियाल है वो भी हमें यहाँ पर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज हमने मुसलसल देखा कि पुलिस की जानिब से कारकुनों के ऊपर जो है वो ना सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि जो उनके कीमती सामान था, उनकी जो गाड़ियां थी, वो भी पुलिस की जानिब से जो है वो यहाँ पर तोड़ दी गई। तो उससे जो है वो कारकुनों के अंदर इश्तियाल जो है वो मजीद पैदा हुआ है। और मनाजिर भी हम कुछ अब दिखा जैसे रहे हैं, जैसे कुछ विजुअल्स दिखा रहे हैं जिसमें बुजुर्ग भी हमें दिखाई दे रहे हैं। मोइन, आप बताइएगा कि ज़्यादा किसी को कोई चोट तो नहीं आई, कोई ज़ख्मी तो नहीं हुआ जिसको कहीं अस्पताल ले जाना पड़ा हो, या बस आंसू गैस के शेल्स की वजह से ही मुश्किल का सामना करना पड़ा?
जी 2-3 कारकुन ऐसे थे जिनके नाक और मुंह से खून निकल रहा था। एक कारकुन को शेल लगा था, उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी, उसके सर से खून निकल रहा था। कुछ खवातीन की वीडियोस आई हैं, उनको तशद्दुद पुलिस ने किया है और उसमें जो है इस वक्त ज़मान पार की सूरत हाल ये है कि 3 साइड से ज़मान पार को जो सड़कें आती हैं उन तीनों साइड से बंद है और वक्फे वक्फे से पुलिस जो है वो टूवर्ड ज़मान पार जो है शेयरिंग कर रही है। माल की तरफ से जो है वो भी मुझे इस वक्त नजर आ रहा है और धर्मपुरे के, क्योंकि मैं दरमियान में खड़ा हूँ, धर्मपुरे की साइड से भी अभी दोबारा शेयरिंग जो है वो पुलिस ने 8-10 जो है वो फायर की हैं शेल, जिसकी वजह से ये है कि कारकुन मुश्किल हो जाते हैं। तमाम यहाँ लीडरशिप जो है उनको मना के थोड़ी देर बाद वापस ले जाती है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस जो है वो खुद हालात खराब करना चाह रही है यहाँ के, ताकि यहाँ पे तशद्दुद जो है वो थोड़ा सा मजीद इजाफा हो। तमाम यहाँ जो मेरे पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जब इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो दफा 144 का गैर मौसर जो सुबह नोटिफिकेशन जारी किया था, शेड्यूल आ गया, उसके बाद वो गैर मौसर हो जाता है और पुलिस की तरफ से किसी किस्म की इलेक्शन रैली या किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती हुकूमत की तरफ से। और निगरान हुकूमत जो है वो चूंकि इलेक्शन करवाने आई थी, शेड्यूल जारी होने के बाद आज इलेक्शन कमीशन ने भर्ती पर भी पाबंदी आयद कर दी है, इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। उसके बाद अगर इस किस्म का माहौल पैदा किया जा रहा है तो ये माहौल इसलिए पैदा किया जा रहा है, उनकी राय थी कि शायद इसलिए पैदा किया जा रहा है कि खून खराबा हो और इलेक्शन को मुलतवी करने की कोई स्कीम पैदा की जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपसे दोबारा रब्ता करेंगे अपडेट के लिए। मोइन अजहर और सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद थे।